स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कीटोन बॉडीज के बारे में। कीटोन बॉडीज के बारे में यहाँ पे कीटोन बॉडीज के बहुत सारे ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि कीटोन बॉडीज जो होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसको हम लोग कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसको हम लोग कीटोन बॉडीज के नाम से जानते हैं। कीटोन बॉडीज बनने का क्या कारण है, क्या इसका यूटिलाइजेशन भी होता है एनर्जी सोर्स के रूप में, ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग जानेंगे। अगर यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी सोर्स के बारे में तो क्यों होता है, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो इसको एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करते हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो इसको एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग एनालिटिकल व्यू से काफी डीपली जाकर के करेंगे। फिर देखेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को, कि कब हमारा कीटोन बॉडी जो फॉर्म होगा, यानी कि कीटोन बॉडीज क्या है, कीटोन बॉडीज क्यों बनता है, कहां बनता है, क्या इसका कोई यूटिलाइजेशन है, कौन सा, अगर यूटिलाइजेशन है तो कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो इसको यूटिलाइज करते हैं, किस रूप में यूटिलाइज करते हैं, कौन से ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी ये बनते हैं तो कहाँ बनते हैं और कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, फुल मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग डीपली यहाँ पे करेंगे और जानेंगे। तो अगर इसकी कीटोन बॉडीज के रूप में हम लोग आगे बढ़े तो थोड़ा सा बेसिकली जो आप लोग जानते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है या बायोसिंथेसिस होता है, नॉर्मली देखा जाए तो सेल्स में लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जो होता है वो काफी रेगुलेटेड होता है, वो काफी रेगुलेटेड होता है और इसका जो लेवल है वो भी रेगुलेट किया जाता है बेसिकली। तो ये लेवल दो तरह से रेगुलेट होते हैं, पहला डिग्रेडेशन और दूसरा बायोसिंथेसिस। ओके, एसिटाइल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन, एसिटाइल कोएंजाइम का जो यूज है वो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में होता है और दूसरा इसका यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन्वॉल्व होता है आपके टीसीए साइकिल में, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में ये इन्वॉल्व होता है फॉर द एनर्जी फॉर्मेशन। तो ये आपको बायोसिंथेसिस, यानी कि बायोसिंथेसिस जो आपको सेल के साइटोसोल में होता है वहां पे यूटिलाइज होता है। फिर आपको मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन्वॉल्व होता है टीसीए साइकिल में, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ओके, इसका जो फॉर्मेशन है, ये तो यूटिलाइजेशन की बात होगी। एसिटाइल कोएंजाइम का जो फॉर्मेशन है वो होता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड कोएंजाइम, फैटी एसिड्स के डिग्रेडेशन जो होता है प्राइमरली होता है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ये काफी रेगुलेटेड होता है, इसलिए लेवल जो होता है वो सेल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम का मेंटेन होता है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पे लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो एक्सेस होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, यानी कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने लगता है। तो बात आती है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम का लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से ज्यादा होने लगता है तो सेल्स क्या करता है, उस स्थिति में, उस सिचुएशन में सेल्स को क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन यानी कि ज्यादा दिन तक भूख की स्थिति में रहना। जैसे लोग अनशन करते हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, वैसे लोगों में आपने अक्सर सुना होगा कि बाद में दिखाया जाता है कि उनके यूरिन में कीटोन बॉडीज पाया जाना शुरू हो गया है, यानी कि वो लोग जो है वो काफी लंबे समय से अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके शरीर में कीटोन बॉडीज बनने लगता है और वो कीटोन बॉडीज जो होता है यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये कीटोन बॉडीज कब बनते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन और काफी क्रिटिकल जब डायबिटीज हो, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन जो हो, अगर
डायबिटीज हो, क्रिटिकल डायबिटीज, तो उस केस में क्या होता है कि आपका कीटोन बॉडी, ये दोनों जो सिचुएशन होते हैं वो फेवर करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी। एक्चुअली ये फेवर करते हैं जो हमारा रेगुलेशन होता है, लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम इन द सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ये उस रेगुलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ये जो है वो सेल्स में नॉर्मल से ज्यादा होने लगता है, और तब सेल्स को जरूरत पड़ती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। अब बात करेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन या डायबिटीज है, क्रिटिकल डायबिटीज, अगर एबनॉर्मल डायबिटीज हो तो वहां पे ये सिचुएशन जो होता है वो फेवरेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी by the accumulation of acetyl coenzyme A in the cytosol of the cells or the mitochondrial matrix. Okay? तो बेसिकली हाँ, तीसरा बात हम लोगों ने किया कि कुछ लेवल ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। तो अगर डायबिटीज का कंडीशन हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर क्रिटिकल डायबिटीज हो तो वहां पे इंसुलिन और जो ग्लूकागॉन होता है उसका रेशियो जो होता है वो काफी कम होता है, यानी कि लो इंसुलिन, या आप लिख सकते हैं सीधे ऐसे लिखिए, लो इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रेशियो जो हो वो काफी कम हो जाता है। तो ये तीन जो क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, वो फेवरेबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी इन द सेल्स। ओके, तो ये बेसिक तीन सिचुएशन है जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सीएसआईआर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईसीएमआर गेट में भी पूछा जाता है। तो ये तीन जो सिचुएशन है वो प्रमोट करते हैं, फेवरेबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द सेल्स। ओके, बात आती है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम का एक्युमुलेशन हो जाता है इन द प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन और डायबिटीज और इन द लो लेवल ऑफ इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो, ये कैसे एक्युमुलेट करते हैं, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, सॉरी कीटोन बॉडी। ओके, तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कीटोन बॉडीज के रूप में हम उनको जानते हैं। तो यहां पे ऐसे अगर कीटोन बॉडीज की हम लोग बात करें तो कीटोन बॉडीज के रूप में आप लोग पहला एसीटोन, दूसरा एसीटो एसीटेट और तीसरा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग जो है इनको हम लोग एक कीटोन बॉडीज के रूप में जानते हैं और ये सेल्स में बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इन द सिचुएशन। ये जो सिचुएशन दिया गया, ऐसे सिचुएशन में जब आपका कीटोन बॉडीज बनता है तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम होते हैं। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आपके माइटोकॉन्ड्रियल लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये सेल्स लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल कोएंजाइम का एक्युमुलेशन होने लगता है, लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जब एसिटाइल कोएंजाइम का एक्युमुलेशन होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज, यहां पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में यहाँ पे आपका एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, थायोलेज के प्रेजेंस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थायोलेज के प्रेजेंस में ये टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन होता है। यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का और फाइनली बन जाता है यहाँ पे कोएंजाइम ए जो है वो रिमूव हो जाता है और यहां पे बन जाता है आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम। तो
First, after accumulation of acetyl coenzyme A in the mitochondria of the liver cells, in the presence of acetyl coenzyme A thiolase, two molecules of acetyl coenzyme A condensed to form acetyl coenzyme A by the removal of coenzyme A. And the second condensation reaction occurs in the presence of acetoacetyl coenzyme A synthase, acetoacetyl coenzyme HMG coenzyme A synthase. HMG second condensation reactions occurs in the presence of HMG coenzyme A synthase to form HMG coenzyme A. The second condensation reaction occurs in the presence of HMG coenzyme A synthase to form HMG coenzyme A, and the condensation reactions occur between the acetoacetyl coenzyme A and the third acetoacetyl coenzyme A molecule by the removal of coenzyme A. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा यानी कि तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम सिंथेज टू फॉर्म HMG कोएंजाइम A. तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर तीसरा एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है और एक एसिटाइल एंजाइम में 2 कार्बन होते हैं, यानी कि हमारा HMG कोएंजाइम A जो होता है वो 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है. यानी कि दूसरे कंडेंसेशन प्रोसेस में इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम A सिंथेज by the condensation reaction between the acetyl coenzyme A and acetoacetyl coenzyme A and acetyl coenzyme A by the removal of coenzyme A, it's formed HMG coenzyme A. HMG is called the beta hydroxy beta methyl glutarate coenzyme. यहाँ पे हम लोग इसका पूरा नाम लिखें तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारीन कोएंजाइम. बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटारीन कोएंजाइम. ओके, तो यहां पे फाइनली हमारा HMG कोएंजाइम सिंथेज के प्रेजेंस में हमारा बन जाता है HMG कोएंजाइम A. और यहां पे HMG कोएंजाइम A है जो बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम A लाइएज के फॉर्म में. HMG कोएंजाइम A लाइएज के फॉर्म में, HMG कोएंजाइम A लाइएज के फॉर्म में ये बना लेता है एसिटेट. HMG कोएंजाइम A लाइएज के फॉर्म में ये बना लेता है एसिटोएसिटेट. एसिटोएसिटेट फाइनली ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज के फॉर्म में, जहां पे NADH इन्वॉल्व होता है और ये बना लेता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. एंड यहां पे दूसरा एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज. चूंकि यहां पे डीकार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होगा, क्योंकि यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है हो रहा है, यानी कि यहां पे डीकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और फाइनली यहां पे बन जाता है आपका एसीटोन.
तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि हम लोग 3 मॉलिक्यूल यानी कि कीटोन बॉडीज के रूप में एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसीटोन, इन तीनों को हम लोग कीटोन बॉडीज के रूप में रखते हैं। एसीटो एसीटेट भी हमारा कीटोन बॉडीज है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी कीटोन बॉडीज के रूप में देखा जाता है, और आपका यहाँ पे एसीटोन जो है वो भी कीटोन बॉडीज के रूप में देखा जाता है। और इन तीनों का फॉर्मेशन जो है हमने आपको बताया कि एबनॉर्मल कंडीशन में ही होता है। अगर कंट्रोल्ड कंडीशन है यानी कि नॉर्मल लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो आपका इन तीनों में से किसी का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब लेवल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में डिस्टर्ब हो जाता है इन द सिचुएशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन एंड क्रिटिकल डायबिटीज, when the level of insulin or glucagon ratio will be disturbed, then the formation of acetoacetate or beta hydroxybutyrate or acetate will be promoted. तो यहाँ पे इन तीनों के प्रेजेंस में ऐसे सिचुएशन अगर हो तो ये तीनों में से किसी का जो फॉर्मेशन है वो प्रमोट किया जाता है। इन तीनों का अगर एक्यूमुलेशन होता है ब्लड में, बनने के बाद अगर तीनों एक्यूमुलेट होते हैं ब्लड में तो ये ब्लड के पीएच लेवल को डाउन कर देते हैं। क्योंकि पीएच लेवल को अगर डाउन होने का मतलब है कि आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है इन तीनों के बनने के बाद। और सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि कीटोन बॉडीज के बनने के बाद ब्लड का पीएच लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, और पीएच लेवल डाउन होने का मतलब है कि ब्लड जो है वो आपका एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं एसिडोसिस। क्या कहते हैं? एसिडोसिस। यानी कि सिंपल तौर पे आप कह सकते हैं कि एसिडोसिस कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ऐसे सिचुएशन को हम लोग नॉर्मली कीटोनीमिया के नाम से भी जब लेवल ऑफ हमारा कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाता है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो जाता है, तो इसको लोग कीटोनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप जानते हैं कि कीटोनीमिया क्या होता है। यहाँ पे हम लोग इसे मिटा देते हैं, आप लोग शायद लिख लिए होंगे। तो कीटोनीमिया को अगर हम लोग यहाँ पे जाने कि कीटोनीमिया क्या है, तो कीटोनीमिया में नॉर्मल लेवल से जो आपका नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज जो है उससे काफी ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। तो अगर नॉर्मल लेवल ऑफ देखें, नॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज, तो नॉर्मल लेवल जो यहां पे होता है वो होता है 3 मिलीग्राम पर 100 ml। लेकिन कीटोनीमिया के कंडीशन में कीटोन बॉडी का जो एबनॉर्मल लेवल होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं एबनॉर्मल लेवल जो होता है वो होता है 90 मिलीग्राम पर 100 ml। तो अगर कीटोन बॉडीज का लेवल जो है ब्लड में काफी बढ़ जाता है तो ये कॉज करता है एसिडोसिस ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड जो है आपका एसिडिक हो जाता है, यानी कि H+ का कंसंट्रेशन जो है आपके ब्लड में बढ़ जाता है। H+ का कंसंट्रेशन जो है आपके ब्लड में बढ़ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ कीटोन बॉडी इन द ब्लड। दूसरा हम लोग जो एक टर्म है वो यूज करते हैं कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया इज द टर्म यूटिलाइज्ड फॉर द डिनोटिंग द एबनॉर्मल लेवल ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। तो बात आती है कि किस लेवल को हम लोग कीटोन्यूरिया मान सकते हैं, नॉर्मल लेवल क्या है और कितना लेवल हो जाता है, तब हम लोग मानते हैं कि आप जो है वो सफर कर रहे हैं कीटोन्यूरिया। तो कीटोन्यूरिया में अगर हम लोग देखें तो कीटोन्यूरिया की बात अगर हम लोग करें, ये आपका हो गया कीटोनीमिया, और दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे कीटोन्यूरिया की बात करें तो कीटोन्यूरिया में नॉर्मल लेवल पे तो हो जाता है आपका नॉर्मल कंडीशन में 125 मिलीग्राम कीटोन बॉडीज होता है 24 आवर्स में,
24 घंटा में आप नॉर्मली जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है 1.5 लीटर यूरिन जो है सिक्रीट करता है, जो डिस्चार्ज करता है, जिसमें 125 मिलीग्राम 24 आवर में अगर है तो ये नॉर्मल लेवल है। लेकिन ये जब काफी बढ़ जाता है, यानी कि 5000 मिलीग्राम अगर हो जाए, कीटोन्यूरिया के कंडीशन में ये हो जाता है 5000 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स। तो इस कंडीशन को, यानी कि अगर ऐसा कंडीशन है 24 आवर में, यानी कि 1.5 मिलीग्राम 1.5 लीटर यूरिन जो है अगर नॉर्मली आपका ह्यूमंस जो है, एक हेल्दी ह्यूमंस डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसमें अगर लेवल जो है अगर 5000 मिलीग्राम पर 24 आवर्स अगर देखा जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कीटोन्यूरिया। जो अभी शुरू में हम लोगों ने बात की कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन से सफरिंग करते हैं, यानी कि जो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, उनमें देखा जाता है कि बहुत सारे बात देखा जाता है कि जब डॉक्टर का चेकअप कराया जाता है उनके स्वास्थ्य के देखने के लिए, तो डॉक्टर बताता है कि इनके ब्लड में कीटोन बॉडीज की मात्रा मिलनी शुरू हो गई है। सीधा सीधा मतलब है कि उनमें अब जो उनका सेल्स है वो कीटोन बॉडीज बनाना जो है काफी ज्यादा मात्रा में शुरू कर दिया है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि उनका मसल्स और ब्रेन अब ग्लूकोज और प्रोटीन की बजाय, यहां पे हम लोग तीसरी बात करने जा रहे हैं, उनका सेल्स अब ग्लूकोज और प्रोटीन की बजाय कीटोन बॉडीज को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है। तो यहां पे तीसरी बात आती है कि आपका मसल सेल्स और ब्रेन कीटोन बॉडीज को एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। आपका मसल सेल्स और आपका जो ब्रेन सेल्स है वो कीटोन बॉडीज को एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो बात आती है कि वो एज एनर्जी सोर्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन से ऐसे सेल्स हैं, कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उनको एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कार्डियक मसल्स की अगर बात करें तो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन सेल्स। ये जो सेल्स हैं, ये जो टिश्यूज हैं, ये आपको प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन के केस में, यानी कि जब इनसफिशियंसी हो ग्लूकोज का लेवल जो है इनसफिशियंट हो तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, तो ये सेल्स जो है, ऐसे सेल्स जो है वो आपको ये कीटोन बॉडीज जो है उनका इस्तेमाल करते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे लीवर सेल्स कीटोन बॉडीज को यूज नहीं कर पाते। अभी हम लोग बात करेंगे कि क्यों नहीं कर पाते, क्या कारण है कि वो कीटोन बॉडीज का इस्तेमाल एज एनर्जी सोर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन सेल्स जो हैं वो इस्तेमाल आसानी से करके अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा कर ले। तो वो उस मैकेनिज्म की चर्चा अब हम लोग यहाँ पे करते हैं जिससे आपके ये कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल्स या ब्रेन सेल्स जो हैं वो कीटोन बॉडीज को एज एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर लेते हैं। तो पहला उसमें जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो हमने आपको बताया कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है एज ए कीटोन बॉडी जो है वो यूज हो सकता है। तो इसकी मैकेनिज्म की यहाँ पे चर्चा करें तो पहला जो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके प्रेजेंस में आपका NADH बनता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NAD+, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट टू फॉर्म द एसीटोएसीटेट, यानी कि पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बना लेता है एसीटोएसीटेट। और ये एसीटोएसीटेट जो है ये बीटा कीटोएसिटाइल को एंजाइम ए
ट्रांसफरेज के फॉर्म में, ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में बीटा कीटो एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफरेज के फॉर्म प्रेजेंस में जहां पे यूटिलाइज होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का और रिमूव हो जाता है सक्सिनेट, यहां पे बना लेता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए को ट्रांसफर कर दिया जाता है एसीटो एसीटेट पर, जिससे फाइनली बन जाता है एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में, एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में ये बना लेता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इसके पास 2 फेट है, यानी कि 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही इन्वॉल्व हो जाता है टीसीए साइकिल्स में, और ये मूव ऑन हो जाता है से साइटोसॉल की तरह, जहां पे इन्वॉल्व हो जाता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। लेकिन यहां पे चूंकि आपका पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है एनर्जी को पूरा करना, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, इसलिए इसका मैक्सिमम फिट ये होता है कि ये इन्वॉल्व हो जाता है, आपको टीसीए साइकिल को प्रमोट करता है, टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होके ये एनर्जी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, यानी कि एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है आपके स्केलेटल सेल्स की उसको पूरा करता है, और उसको पूरा करके जो है आपको फाइनली एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो आपको स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल्स या ब्रेन सेल्स का, उसको पूरा करता है। लेकिन बात आती है अभी यहाँ पे कि आपका लीवर सेल्स की, जैसे हम लोगों ने बात की कि वो क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाता है इसको कीटोन बॉडीज को फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यहां पे जो होता है बीटा कीटो एसिटाइल ट्रांसफरेज जो होता है वो आपको एब्सेंट होता है आपके लीवर सेल्स में, जहां पे आपका लीवर सेल्स यूटिलाइज नहीं कर पाता है आपको कीटोन बॉडीज को फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो यहां पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि आपका एब्सेंस इन लीवर सेल्स ड्यू टू दिस the liver cells can't utilize ketone bodies as a energy source. So finally, idea is that the liver cells cannot utilize ketone bodies as the energy cells due to lack of beta ketoacetyl transferase enzyme. तो यहाँ पे हमने उस सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है कि कीटोन बॉडीज क्या है, किस किस मॉलिक्यूल को हम लोग कीटोन बॉडीज कहते हैं, कब ये बनता है, क्यों बनता है, कौन से ऐसे सिचुएशन है जो कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, कीटोन बॉडीज किस किस सेल्स या किस किस ऑर्गेनल्स के द्वारा एज एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाता है, कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो एनर्जी सोर्स के रूप में कीटोन बॉडीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या कारण यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके साथ क्लियर हो गए हैं। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम जो है और आगे अपने वीडियोज को और ज्यादा प्रमोट कर सके, आप तक पहुंचा सके ऐसे ढेर सारे वीडियो जो आपके प्रिपरेशन के लिए फायदेमंद हो। थैंक यू।